हेलो गाइस, मैं सिर्फ अंजलि, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे अंजलि's लाइफ में। फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए एक वीडियो। आज का मेरा मेन टॉपिक ये है जो क्वालिटी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और जो क्वालिटी कंपनीज होती है। मतलब इन दोनों में मेन फर्क क्या है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों का, इट मीन्स हम अगर कंपैरिजन करते हैं दोनों में, हमें कुछ ऐसी बातें दिखाई देती है या फिर ऐसी बातें पता चलती है कि किसमें हम अच्छे से, मतलब हमारे जो अश्योरिटी होती है जॉब की, वो किसमें हमें मिल सकती है, हमें अच्छी सैलरी किसमें मिल सकती है, हमारा करियर किसमें अच्छा होगा और कौन से डिपार्टमेंट में हम जाए। मैंने इसके भी पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसके पहले की जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो भी उसमें भी मैंने फाइव ऐसे जॉब्स के बारे में बताया था या फिर ऐसे डिपार्टमेंट बताया था जो आपके लिए बहुत सही है और आपका जो करियर है वो बहुत बेस्ट होने वाला है अगर आप उन पांचों में से कोई भी एक डिपार्टमेंट में जाते हो तो। ओके, अभी हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने का हमारा ये मतलब है कि हम किसी को कम या फिर किसी को ज्यादा नहीं बोल रहे, कोई भी डिपार्टमेंट को। हम ये कह रहे हैं कि किसमें हमें कंफर्टेबल लगे। मैं ऐसी कुछ बातें बताऊंगी आपको जिसकी वजह से आपको अपना जो वे है वो पता चल जाएगा कि हमें इसमें प्रोडक्शन में जाना है या फिर हमें क्वालिटी कंट्रोल में जाना है। ओके, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो मैं बता दूं आपको, अगर आप स्टार्टिंग सैलरी के, अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सैलरी के कड़ होते हैं और अरे होना भी चाहिए, क्योंकि हम 4 साल और 2 साल के एमएससी करके फिर हम जॉब्स के लिए जाते हैं तो टायर्ड हो जाते हैं ऊपर से। इट मीन्स हमें ऐसा लगता है कि कब कब हमारी जॉब लगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूंगी, आपको उसका सैलरी ही बताऊंगी मैं। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, अगर हम बी फार्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं सबसे स्टार्टिंग सैलरी की पहले मैं अगर आपको बताऊं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बीएससी, मतलब जो बैचलर ऑफ बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी उसमें जॉब कर सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि उसमें इतनी कोई हार्ड जॉब नहीं होती है। इट मीन्स उसमें थोड़ी सादी लेवल वाली ही जॉब होती है, उसमें कोई ऐसा हेडेक वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है, सादी जॉब होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है क्योंकि वो आपको पता ही होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपने देखा होगा लाइक कोई प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शंस होते हैं, जो कंपनीज होती है, तो उसमें उतनी कोई हार्ड जॉब नहीं रहती है। अगर हम बात करते हैं बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स की, जो बैचलर जो करके आते हैं, एमएससी जो एमएससी करके आते हैं, ऐसे स्टूडेंट की जो सैलरी होती है वो 10 to 12,000 इनकी सैलरीज होती है बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स की। ओके, और अगर हम बात करें बी फार्म स्टूडेंट्स की, तो उसकी सैलरी जो होती है वो 15 से 16,000 होती है। या फिर मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्शन होंगी, क्वालिटी होंगी, एश्योरेंस होंगी, कोई भी कंपनी में जा रहे हो, तो आपकी जो बी फार्म स्टूडेंट की जो स्टार्टिंग सैलरी होंगी वो 15 से 20,000 के बीच में ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती। ओके, जो एमएससी और बीएससी करके जा रहे स्टूडेंट, अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लग रहे हैं तो उनकी सैलरी 11 to 12,000 होंगी। एंड अगर बी फार्म स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं, हर लाइक प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब डिपार्टमेंट है। आर&डी कंपनी में तो ज्यादातर, इट मीन जो मैक्सिमम लोगों को बी फार्म स्टूडेंट ही लेते हैं, बी फार्म स्टूडेंट या फिर एम फार्म स्टूडेंट। ओके, मैं आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बता रही हूँ। अगर बीएससी एमएससी है तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 11 to 12,000 होगी। एंड अगर बी फार्म स्टूडेंट है तो उनकी सैलरी 15 to 20,000 होगी। ओके, और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जैसे हमारी प्रमोशंस होती है, ज्यादातर प्रमोशन बी फार्म स्टूडेंट की होती है। एंड जो मैनेजर्स होते हैं, उसमें जो मैनेजर बनते हैं हर प्रमोशंस के बाद, जो अच्छा प्रमोशन हो गया, जिसका जो मैनेजर के पोस्ट में बैठने वाला है, वो ज्यादातर स्टूडेंट बी फार्म के ही होते हैं। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट। और अगर हम बात करते हैं, हाँ, और ये जो है वो अप्रूव्ड होती है, ये प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये अप्रूव्ड होती है। एंड इसमें जॉब बहुत इजी भी रहती है और आपको बहुत कंफर्टेबल भी लगेगी। और इसमें अश्योरिटी बोल सकते हैं, तो अगर आपको कोई जॉब कंफर्टेबल लग रही है तो आप उस डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे, और आप एक बार मीन्स आपको अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड हो रही है, आपको उतना हेडेक भी नहीं है, तो आपको अच्छा ही लगेगा, तो आपकी जो जॉब की अश्योरिटी है वो होगी इसमें। ओके, और अगर हम बात करते हैं अभी क्वालिटी कंट्रोल की, अगर बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल की जो सैलरी होगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से थोड़ी ज्यादा होगी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की थोड़ी सी इससे कम होंगी। ओके, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उतना कोई हार्ड काम नहीं रहता है और उतना कोई ज्यादा काम नहीं रहता है, लेकिन उसमें भी एक नॉर्मल रेंज में काम
इसमें जो जॉब में जो वर्क रहता है वो रहता ही है। लेकिन अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो उसकी सैलरी जो 15 से 20,000 के बीच में तो होगी ही होगी। ओके, जो बी फार्म स्टूडेंट है। और मैं आपको बता दूं इसमें जो एमएससी करने वाले जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट होते हैं, एमएससी इन सो जो एमएससी स्टूडेंट होते हैं वो इसमें मीन्स बहुत कम दिखते हैं, मतलब बहुत कम रहते हैं, लेकिन रहते हैं। एक क्वांटिटी अगर हम चूज करें थोड़ी मतलब जो इनकी जो क्वांटिटी होती है इन स्टूडेंट्स की वो थोड़ी कम होती है, लेकिन बीएससी स्टूडेंट इसमें आपको मीन्स ना के बराबर दिखेंगे। और अगर इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो दिखने वाले हैं वो बी फार्म स्टूडेंट एंड एम फार्म स्टूडेंट। ओके, सो इनकी जो इनकी डिमांड ज्यादा होती है बी फार्म और एम फार्म स्टूडेंट की, क्योंकि वो एक क्वालिटी कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब होता है जो इम्प्योरिटीज लाइक जैसे हाँ, जैसे अगर हम हमारा जो इंडिया है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है उसे कोई ना कोई चीजों के लिए बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। इनमें से अगर हम बात करते हैं जैसे पेट्रोल की, तो हमारे इंडिया में पेट्रोल नहीं मिलता, हमें बाहर से लाना पड़ता है। सो ऐसे ही कोई ना कोई चीज की वजह से लाइक कैफीन हो गया, ये सब चीजों की वजह से, मतलब जैसे इन सब चीजों के लिए हमें बाहर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वैसे ही ऐसे क्वालिटी कंट्रोल जो है वो टाई अप होती है। जैसे हमारी इंडिया किसी और कंट्री से टाई अप है, लाइक कोई भी कंट्री ले लो। सो वैसे ही अगर क्वालिटी कंट्रोल की अगर एक कंपनी है सो वो एक दूसरी कंपनी से टाई अप होंगी, और जो रॉ मटेरियल्स आते हैं लाइक अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जो रॉ मटेरियल होगा वो हम उस कंपनी से लेंगे। तो उस कंपनी से जब हम वो रॉ मटेरियल लेते हैं तो उसमें अगर कोई लाइक उसका पीएच सही है क्या, उसकी क्वालिटी सही है, उसकी क्वालिटी चेक करना, पीएच चेक करना, रेंज चेक करना, सब कुछ चेक करना, ये क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है। जो जॉब करते हैं वर्कर्स का, ये सब उनका चेक करने का काम होता है। और ये बहुत ही अच्छी जॉब है। मैं अगर सैलरी की हम बात करें तो प्रोडक्शन से ज्यादा सैलरी इसकी होती है, तो आपके लिए कंफर्टेबल जॉब है सैलरी में, और ये एश्योरिटी भी इसकी होती है। ओके, और मैं आपको बता दूं जो सेमेस्टर्स जो होते मैं अपने टॉपिक से थोड़ा अलग जा रही हूँ, अभी मैं आपको टॉपिक में ही आने ही वाली हूँ। लाइक हमें जब मैं अभी बी फार्म फर्स्ट ईयर में हूँ तो उसमें मुझे जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मुझे सब्जेक्ट्स है लाइक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, हमारा अभी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है एंड सेकंड सेमेस्टर हमारा चालू हो चुका है। सो जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें जो 2-3 सब्जेक्ट थे लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो ये सारी चीजें हमें इन सब जब हम क्वालिटी कंट्रोल में अगर जॉब करेंगे तो इन सब चीजों में हमें ये सारे सब्जेक्ट का जितना भी नॉलेज होगा ये इसमें काम आएगा। ओके, सो मैं आपको बता दूं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, एम फार्म कर रहे हो, बी फार्म कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छे से स्टडी कीजिए, बारीक से बारीक चीजें आप जानिए। सो आपको एक चीज इट मीन्स एक जो छोटा छोटा नॉलेज होता है ना, वो भी इन सब नॉलेज को गेन कीजिए, क्योंकि ये सारा नॉलेज आपको जॉब में मीन्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाइएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।